स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश और फ्लेमिंगो बुक से आपकी पोएम जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसकी इजी समरी स्टैंजा बाय स्टैंजा हम इसको देखेंगे और इम्पोर्टेंट जितने भी स्टैंजाज हैं उनकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको मैं देने वाला हूँ और ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि क्लास 12th के अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जिनको जाके आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता नोट्स को कैसे पढ़ना है तो स्टेप 1 है, आपको गूगल पे जाना है और एकलव्य स्टडी पॉइंट डॉट कॉम सर्च मारना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा और आपको ये जो पहली वेबसाइट दिखेगी यहाँ पे एकलव्य स्टडी पॉइंट डॉट कॉम, इसको ओपन करना है। क्लिक करके आप वेबसाइट के होम पेज पे आ जाओगे। इसके बाद आपको ये जो 3 लाइनें दिख रही हैं इस पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने अलग अलग कैटेगरीज आ जाएंगी, आपको क्लास 12th पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। यहाँ से आप जो भी सब्जेक्ट के नोट्स आप पढ़ना चाहते हो आप जाके आराम से पढ़ पाओगे। और बाकी आपको बताना चाहूंगा कि क्लास 12th की इंग्लिश की ई बुक अवेलेबल है, जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, हमारे मोबाइल ऐप एकलव्य ऑफिशियल को डाउनलोड करना है। अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो अच्छी बात है। उसके अंदर आपको ई बुक का एक फोल्डर दिखेगा, वहीं से जाके आप ई बुक को परचेज कर पाएंगे। और आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप आके मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को इंट्रोडक्शन के साथ। तो इसमें बताया गया है, जैसे कि आपको पता है कि पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर एवर। यानी कि जो एक मतलब ब्यूटी की जो एक चीज होती है, यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, जो कि एक सुंदर चीज होती है, वो मतलब क्या होती है, एक सोर्स होती है किसका, खुशी का। जिसे मतलब जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कि जो एक ब्यूटी की जो एक थिंग होती है, वो हमें मतलब पूरी लाइफ टाइम तक खुशियां देती हैं। ऐसी खुशियां जो कभी भी खत्म नहीं होती, ठीक है, जो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी होती है। मैं आपको बताऊंगा अभी वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमारे लिए मतलब अ थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकती हैं या इस पोएम में बताई गई हैं। तो जैसे कि द सन, ठीक है, द मून, ट्रीज, मस्क रोजेस, डैफोडिल्स, ये सारी चीजें क्या है, ये थिंग ऑफ ब्यूटीज हैं। यानी कि ये सारी चीजें हमें पूरी जिंदगी भर हमको खुशियां देती हैं और ऐसी खुशियां देती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। हमें मतलब सूर्य से यानी कि सन से बहुत सारी खुशियां मिलती हैं, मून को देखकर बहुत खुशी मिलती है, ट्रीज जिनकी छांव में हम बैठते हैं हमें खुशियां मिलती हैं, मस्क रोजेस जिनको देख के हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, डैफोडिल्स जो होते हैं फ्लावर्स, इनको देख के हमें बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है। हमें मतलब पूरी जिंदगी भर का जो एक मतलब जॉय होता है वो मिलता है, ठीक है। द थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है, इट्स ब्यूटी नेवर टर्न इनटू नथिंगनेस। यानी कि जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो कभी भी मतलब जो उसकी ब्यूटी है वो नथिंगनेस में नहीं बदलती। यानी कि वो मतलब नथिंगनेस का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू ना होती हो, जीरो, ठीक है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो जिंदगी भर तक हमारे साथ रहती है और हमें खुश करती है, हमेशा हमारे मूड को अच्छा करती है, हमारे माइंड को रिलैक्स करती है और हमें मतलब बहुत ज्यादा मतलब खुशी देती है, जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, ठीक है। और ये जो पोम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एक एक्सेप्ट है कहां से, एक लंबी पोयम है जॉन कीट्स की, जिसका नाम है एंडी मायन, ठीक है। ये बहुत लंबी पोयम है और इसके अंदर से एक अंश लिया गया है जो कि आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बताया। एक चीज और बता दूं, जो जॉन कीट्स इस पोयम के जो पोएट हैं वो काफी ज्यादा नेचर से रिलेटेड पोएम्स लिखते हैं और मतलब उनको बहुत ज्यादा मतलब प्यार है नेचर से। इस पूरी पोएम में आपको लगभग नेचर के बारे में ही आपको देखने को मिलेगा और ये नेचर के ऊपर ही सारी पोएम है कि जो नेचर की जो चीजें हैं वो सभी थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। जैसे कि सन है, मून है, ट्रीज है, ये सब क्या है, ये नेचर्स की ही चीजें हैं और ये हमें जिंदगी भर तक बहुत सारी खुशियां देती हैं जो कभी भी खुशियां खत्म नहीं होती। अब हम शुरू करते हैं। तो देखो अ थिंग ऑफ ब्यूटी में जो है कुछ ब्यूटीफुल चीजें बताई गई हैं इस नेचर की, जैसे कि द मून, द सन, ठीक है, डैफोडिल्स, ये जो फ्लावर्स होते हैं इनको डैफोडिल्स कहते हैं, और पेड़, ठीक है, ट्रीज, चाहे पुराने ट्रीज हो चाहे नए ट्रीज हो, यानी कि ओल्ड ट्रीज एंड यंग ट्रीज, सभी हमें काफी ज्यादा खुशियां देते हैं, छांव देते हैं। पेड़ की छांव में, ठंडी ठंडी छांव में आप सोओगे तो आपको कितनी अच्छी नींद आएगी, आपका माइंड रिलैक्स होगा। तो ये सारी नेचुरल जो चीजें होती हैं ये थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं स्टैंजा 1 के साथ अपनी एक्सप्लेनेशन।
तो सबसे पहले आपके सामने लिखा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं इसकी एक्सप्लेनेशन। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी कि जो मतलब हमारा नेचर है, जो इसकी चीजें हैं, सुंदर सुंदर चीजें हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई, वो हमारे लाइफ टाइम तक, जिंदगी भर तक, हमेशा के लिए हमें खुशियां देती हैं, जॉय देती हैं। इट्स ब्यूटी ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये जो नेचुरल चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, जैसे कि सन है, मून है, ट्रीज हैं, डैफोडिल्स हैं, और भी जितनी नेचुरल चीजें होती हैं, उनकी जो सुंदरता है, जो उनकी ब्यूटी है, वो हमेशा बढ़ती जाती है, वो कभी भी कम नहीं होती, ठीक है। इट विल नेवर बी रिड्यूस्ड टू नथिंगनेस, यानी कि जो इनकी सुंदरता है, जो इनकी ब्यूटी है नेचुरल चीजों की, ये कभी भी कम नहीं होती, कभी भी नथिंगनेस में नहीं बदलती, यानी कि जिसकी कोई वैल्यू ना हो। इनकी, इन चीजों की हमेशा हमारे लाइफ में वैल्यू होती है, और ये हमेशा मतलब ऐसे ही हमें खुशियां देती रहती हैं चीजें। अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस मतलब अ प्लीजेंट शेल्टर, हमें मतलब एक शेल्टर प्रोवाइड करवाती हैं ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। और दे गिव अस पीस, हमें शांति देती हैं, ठीक है, हमारे मन को रिलैक्स करती हैं। जस्ट लाइक अ क्वाइट शेडी प्लेस गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यानी कि जैसे कि एक शेडी प्लेस होता है, मान लो एक पेड़ है, उसकी छांव के नीचे आप जब सोओगे तो आपको मतलब स्वीट ड्रीम्स आएंगे, आपकी नींद कितनी अच्छी आएगी आपको वहां पे, ठीक है। नेचुरल जो चीजें हैं, जैसे कि पेड़ वगैरह के नीचे जब आप सोओगे, आप जो आपके ड्रीम्स होंगे वो आपके माइंड को रिलैक्स करेंगे। और ये भी मतलब जो जितनी भी चीजें हैं ये किन की वजह से हो पा रही हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, यानी कि जो ब्यूटी की जो चीजें हैं हमारे नेचर में, इन्हीं की वजह से ही हमें ये शांति मिल पाएगी। आगे देखते हैं। थिंकिंग ऑफ देम रिजल्ट्स इन मेकिंग अवर बॉडी एंड माइंड हेल्थी, अगर आप कभी भी ऐसी कोई चीज के बारे में सोचते हो, ठीक है, जैसे कि आपने कोई मतलब सीन देखा हो, ठीक है, कोई फ्लावर्स का, ठीक है, जैसे डेफोडिल्स मैंने आपको दिखाए थे, आपने कोई पेड़ के नीचे अगर आप कभी सोए हो, कभी बैठे हो, आपको कभी शांति का एहसास हुआ हो, ठीक है, मन आपका रिलैक्स हुआ हो, मूड आपका अच्छा हुआ हो, तो वो चीजें जब भी आप उसके बारे में सोचते हो कि हाँ यार उस दिन जब मैं वहां पे बैठा था तो मुझे काफी अच्छा लगा था, तो वो सारी चीजें सोच के ही आपकी बॉडी और माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है और हेल्दी हो जाता है, कि इतनी ज्यादा अच्छी ये नेचुरल चीजें होती हैं। और क्वाइट ब्रेथिंग जो यहाँ पे लाइन है, ठीक है, ये लास्ट की लाइन है, इसका मतलब होता है रिलैक्स्ड मूड एंड मेंटल पीस, यानी कि आपको जो आपका मूड है वो रिलैक्स होता है, किन की वजह से, जो थिंग ऑफ ब्यूटीज हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताई, ये सब चीजें हमारे मूड को रिलैक्स करती हैं, हमें मानसिक शांति देती हैं, ठीक है। कभी भी आप नेचर के मतलब आप नेचर में अगर आप जाओगे, आप कभी जंगलों में जाओगे या कभी आप मतलब ऐसी जगह पे जाओगे जो नेचर से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा हो, तो वहां पे आपको मेंटल पीस मिलेगी, आपको दिमागी तौर पे आपको मतलब बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। ये सब बताया गया है इन लाइनों में। अब आगे देखते हैं, स्टेंजा 2 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा जो स्टेंजा 1 में मैंने आपको समझाया है। अब स्टेंजा 2 में लिखा हुआ है, therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and all darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। अब इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। Every morning we wreath a garland, a flowery band which keeps us attached and connected to the earth। यानी कि हर सुबह, मोरो का मतलब होता है सुबह, हर सुबह हम एक ऐसा मतलब एक आप कह सकते हो फ्लोरी बैंड, यानी कि जो माला होती है एक तरीके से फूलों की, जो गार्लैंड होती है, ठीक है, एक इस तरीके की एक माला बनाते हैं जो कि हमें किससे जोड़े रखती है, हमारी पृथ्वी से, हमारे अर्थ से, वो माला हमें जोड़े रखती है। वो जो नेचर है, ठीक है, हम नेचर के थ्रू हम अपने अर्थ से जुड़े रहते हैं, और ये सभी जो थिंग ऑफ ब्यूटीज हैं ये हमें कहीं ना कहीं हमारे अर्थ से कनेक्टेड रखती हैं, अटैच्ड रखती हैं, ठीक है। और यहाँ बताया गया है, ह्यूमन बींग्स फेस मैनी डिसअपॉइंटमेंट्स इन देयर लाइफ बाय फॉलोइंग द अनहेल्दी पाथ ऑफ नेगेटिव थॉट्स। जो इंसान होते हैं वो डेली लाइफ में बहुत ज्यादा दुख मतलब देखते हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होना पड़ता है अलग अलग कारणों से,
ठीक है। जैसे कि एक कारण होता है नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स के कारण भी अगर हम गलत रास्ते पे चलते हैं, हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमें दुख देती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अब आगे देखते हैं। In spite of all these things, some beautiful things removes the cover of sad feelings from our hearts. देखो, इन सब के बावजूद ये जितने भी दुख हमें डेली लाइफ में आते हैं, नेगेटिव थॉट्स के कारण या किसी भी चीज के कारण हमें जो डेली लाइफ में जो दुख मतलब फील होते हैं, ये सब दुख को कौन दूर करता है? जो ये ब्यूटीफुल थिंग होती है हमारे नेचर की, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, वो सारी सैड फीलिंग्स जो होती है हमारे अंदर की, हमारे दिल के अंदर जितनी भी सैड फीलिंग्स होती हैं, उसको रिमूव कर देती है, उसको हटा देती है। द ब्यूटी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स टेक्स अवे द ग्लूम फ्रॉम आवर सैड हर्ट्स। यानी कि ये जो ब्यूटी होती है, जो सुंदरता होती है नेचर की हमारे, वो हमारे दिलों पे जो दुख होता है, इन सब चीजों को हटा देती है एकदम, और हमें खुश कर देती है, और जिंदगी भर हमें ऐसे ही खुश रखती है। आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टैंजा 3 की ओर बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे की लाइनें हैं, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फोर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make gainst the hot season the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। अब इसका मतलब क्या होता है हम देखते हैं स्टेंजा का। तो ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द नेचर आर अ बून फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि जितनी भी नेचर की सुंदर चीजें हैं, जो जो मैंने आपको बताई, ठीक है, वो हमारे लिए वरदान की तरह है, ठीक है, हमारे लिए एक बून है, हमारे लिए वरदान है। क्योंकि ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो कुछ ब्यूटीफुल चीजों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि द सन, द मून, ट्रीज, ठीक है, ये सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं हमारे नेचर की। अगर आप कभी ध्यान से इन्हें देखोगे, सनसेट का नजारा देखोगे, तो आपको मतलब कितना ज्यादा आपको एक सुकून मिलेगा। सनराइज देखोगे कभी, मून को कभी ढंग से देखोगे तो आपको सुकून मिलेगा। ट्रीज को कभी देखोगे अच्छे से, ट्रीज के नीचे सोओगे आप उनकी छांव के अंदर, तो आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, चाहे पुराने पेड़ हों चाहे नए पेड़ हों, यानी कि ओल्ड और यंग, ये सारी चीजें हमें शेड प्रोवाइड करवाती हैं। चाहे पुराने पेड़ हो चाहे नए पेड़ हो, हमें वो शेड तो जरूर देते हैं, हमें छांव देते हैं। और जो द डैफोडिल्स विच ब्लूम इन फॉरेस्ट, जो डैफोडिल्स होते हैं वो उगते हैं, ठीक है, जंगलों में उगते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें देख के हमें सुकून मिलता है कहीं ना कहीं। और ये सारी चीजें जो इस पोएम में बताई गई हैं, आपको याद होना चाहिए कि पोएट ने किन ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में हमें बताया है। एक तो द सन है, द मून है, डैफोडिल्स हैं जो मैंने आपको बताए, और पेड़ों के बारे में बताया है, मस्की रोज के बारे में आपको बताया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अ थिंग ऑफ ब्यूटी है इस पोएम के अंदर, ये याद रखना, आपको बार बार बता रहा हूं। और इसमें बताया गया है द क्लियर स्ट्रीम्स, यानी कि जो आप कह सकते हो ना कि एक तरीके से जो स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा उन सब चीजों को, ठीक है, जो धाराएं होती हैं, द क्लियर स्ट्रीम्स विच प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट इन द एरिया वेयर दे आर फाउंड अगेंस्ट द हॉट सीजन एंड मेक एवरीवन फील कंफर्टेबल। यानी कि एक नेचर की ही एक और चीज है जिसको हम स्ट्रीम्स कहते हैं, जिसको हम जलधारा भी कहते हैं, जो कि मतलब जब बहती है तो वो जिस भी इलाके में बहती है, तो वो उस इलाके में ठंडक पैदा करती है, ठंडक लाती है, कूलिंग इफेक्ट छोड़ती है। और खासकर जो गर्मियों का सीजन होता है, हॉट सीजन होता है, उसमें वो लोगों को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराती है। ये जो द क्लियर स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, जो ठंडी ठंडी जो जल धाराएं होती हैं, वो गर्म इलाकों में जब बहती हैं हॉट सीजन में, तो वो लोगों को खुशी महसूस कराती हैं। तो ये भी एक नेचर की ही चीज है जो मैंने आपको बताई। और आगे की लाइनें देखते हैं। द मिड फॉरेस्ट फर्न्स, देखो, पेड़ों के अंदर एक और मतलब आप देखोगे जंगलों के अंदर आपको फर्न्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये फोटो मैंने लगाई है यहाँ पे, इसको हम फर्न्स कहते हैं, ठीक है। तो जंगलों में ये फर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। और मस्क रोजेस होते हैं, ठीक है, रोज जो होता है गुलाब, उसका ही एक यहाँ पे प्रकार होता है, एक टाइप होता है मस्क रोजेस, आप गूगल भी कर सकते हैं उसे। वो सारी चीजें भी देख के आपको इतनी ज्यादा मतलब मेंटली आपका मूड इतना अच्छा हो जाएगा, मेंटली आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। ये सब नेचर की चीजें हैं, ठीक है। और ये सब मतलब आप जब मेडिटेशन करोगे और जब आप आंखें बंद करके और फील करोगे ये सब, तो आपको एक मेंटल पीस मिलेगी, आपको मानसिक रूप से आपको एक शांति मिलेगी।
आपको कामनेस मिलेगी, ठीक है, आपको एक जो मतलब अंदर तक आपको ये शांति जो है मतलब मिलने वाली है इन सब नेचर की चीजों से जो मैंने आपको बताई। अब स्टेंजा 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो स्टेंजा 4 में लिखा है, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। अब इसका मतलब क्या है, तो जॉन कीट्स जो हमारे पोएट हैं इस पोएम के, वो डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे द लिटरेरी ब्यूटी, ठीक है, लिटरेरी ब्यूटी के बारे में। देखो नेचर की तो बहुत ब्यूटी बता दी यहाँ पे जो पोएट ने, पेड़ों के बारे में बता दिया, फ्लावर्स के बारे में बता दिया, जंगलों के बारे में बता दिया, सन मून और मतलब लहरें, हर चीज के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे जो पोएट बात करते हैं वो लिटरेरी ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, और लिटरेरी ब्यूटी का मतलब है द ब्यूटी विच इज फाउंड इन द टेल्स ऑफ द माइटी एंड पावरफुल पीपल। जो कहानियां, ठीक है, जो कि किन की कहानियां, जो शक्तिशाली हमारे दादा परदादा थे, हमारे फोर फादर्स थे, जो बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल लोग थे, ठीक है, एक टाइम पे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी कहानियों के अंदर, उनकी टेल्स के अंदर जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, उसको भी यहाँ पे पोएट ने अ थिंग ऑफ ब्यूटी माना है। द स्टोरीज ऑफ देयर ब्रेवरी, जो हमारे दादा परदादाओं की जो कहानियां हैं, जो मतलब ब्रेवरी की कहानियां हैं, कितने ब्रेव होते थे फोर फादर्स, कितने वो शक्तिशाली होते थे, पावरफुल लोग होते थे, विच वी हैव हर्ड और रीड, चाहे हमने उन कहानियों को सुना हो चाहे पढ़ा हो, वो कहानियां हमें इंस्पायर करती हैं कि हमें भी ब्रेव होना चाहिए, हमें भी बहादुर होना चाहिए उन्हीं लोगों की तरह जो हमारे दादा परदादा थे, जिस तरीके से वो बहादुर थे। उन कहानियों को सुन के हमें भी ऐसा फील होता है कि हमें भी इंस्पायर, जो मतलब एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी उन्हीं की तरह शक्तिशाली होना चाहिए। ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स हैव बीन कंपेयर्ड टू द इमोर्टल ड्रिंक। ये जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें मैंने आपको बताई, जो कि पोएट ने इस पोएम में बताई हैं, उन सब की जो तुलना है, जो कंपैरिजन है, वो किया गया है इमोर्टल ड्रिंक के साथ। इमोर्टल ड्रिंक क्या होता है, जिसको हम आमतौर पे अमृत भी कहते हैं, अमृत, ठीक है, जिसको पी के लोग अमर हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन सब चीजों को कहीं ना कहीं अमृत तक का दर्जा दे दिया, विच इज बीइंग poured टू अस स्ट्रेट फ्रॉम द हेवन। ऐसा अमृत जो सीधा स्वर्ग से हमारे पास आ रहा है, हेवन से सीधा हमारे पास आ रहा है इन सब ब्यूटीफुल चीजों के रूप में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पोएम में बताई गई हैं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है जितनी भी इसमें एक्सप्लेनेशन थी। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है इसमें, और इसके आंसर्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट एड जॉय टू आवर लाइफ। मैंने आपको बहुत सारी इसमें थिंग ऑफ ब्यूटीज बता दी हैं, आपको बताना है मुझे इंस्टाग्राम पे टाइप करके, यहाँ पेज पे लिख के, कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन में ब्यूटीफुल चीजें हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस पोएम का क्या मैसेज है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए टास्क दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट भी हैं, आप मुझे जरूर इसको लिख के भेजना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताना पोएम आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।